महाविद्यालय के संस्थापक बाबू शिवनाथ अग्रवाल जी की पुण्यतिथियों को प्रणाम करते हुए आज के संवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय मंत्री जी, सभागार में उपस्थित मथुरा कारागार के जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार जी, मथुरा जिले के होमगार्ड कमांडेंट शैलेश प्रसाद जी, राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब, बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. कटारिया साहब, डॉक्टर विद्योत्मा जी, त्रिपाठी जी और हमारे महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक, सारे विद्यार्थियों। नेता फाजिल साहब का एक शेर है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम तो बहुत कई महीने पहले तय हुआ और उसकी सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली। करीब 1500-1600 विद्यार्थी हमारे सुनने के लिए तैयार थे और अचानक एक दिन पहले या एक शाम पहले ही कार्यक्रम स्थगित हो गया। और आज मैं एक नाम और लेना भूल गया। सभागार में उपस्थित हमारे छोटे भाई, हमारे यशस्वी पत्रकार निखिल भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। आज आपका फोन आया और जिस समय फोन आया उस समय मेरा कॉलेज में किसी कार्य से दोबारा आना हो रहा था और भाई साहब का जाना हो रहा था, तो मैंने तुरंत फोन लगाया कि अगर समय मिले तो आज आप आइए। और ये हमारा सौभाग्य है, जैसा आपने कहा कि हम सदैव, शिक्षक भी सदैव शिक्षार्थी होता है। और एक हमारे यहाँ एजुकेशन में, शिक्षा में एक परिभाषा आती है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस व्हिच प्रोसीड फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। पालने से लेके शमशान तक चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। और जब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि हमारे समाज के सफल और यशस्वी व्यक्तित्व से हमें सीखने का मौका मिलता है, तो वो हमारे लिए गौरव के क्षण होते हैं। आपने बहुत अपने जीवन का सार आपके बीच रखा और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, आपने जो चर्चा की कि हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं और प्रकृति से क्या ले रहे हैं, उसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। उतनी बड़ी खाई है कि जब 1989 में 90 में हम लोग मथुरा आए तो यहाँ जो भूगर्भ जल स्तर था वो 40-45 फीट था। इसी बीएसए कॉलेज के सामने 100 रोड के उस पार पन्ना पोखर इतने बड़े जलाशय होते थे कि जिनमें जोर के आते आते भी 8-10 फीट पानी खड़ा रहता था। आज यहाँ पानी का जल स्तर 200 फीट है, 160 फीट पानी का जल स्तर गिरा। उस समय पानी कोई आरओ की आवश्यकता नहीं थी। आज जो हमारा ट्यूबवेल है उसका TDS है 4000। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे RS गौतम साहब, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में 2 आरओ लगवाए। एक हमारे शिष्य महावीर सिंह बिधूड़ी, जिन्होंने एक अपने पिताजी की स्मृति में आरओ लगवाया। एक आरओ माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी ने महाविद्यालय को दिया। लेकिन समस्या आ रही है कि वो आरओ भी फेल है, क्योंकि जो आरओ का मेंटेनेंस करने जो बच्चा आता है वो कहता है कि साहब ये ज्यादा से ज्यादा मैं आपका 2000 TDS झेल सकता हूं। और आप एक दूसरा उदाहरण, हमारे ही जनपद के यशस्वी नगर आयुक्त अन्नय झा जी, जिनका आज स्थानांतरण महाराजगंज हो गया, उन्होंने इस महाविद्यालय को बड़े संवेदनशील ढंग से इसकी बहुत सेवा की है। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने इस महाविद्यालय में 2
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए मेरे अनुरोध के बाद। और आप ताज्जुब करेंगे कि जिस वाटर हार्वेस्टिंग के बगल में जो हमारा समरसेबल है उसका TDS 1800 से घट के 1100 रह गया। तो मैं कुछ तथ्य बता रहा हूं। दूसरा, जो हमारे पीछे जो मैदान है जहां झाड़ियां होती थी, पूर्व ऊर्जा मंत्री जी माननीय विधायक श्रीकांत जी ने अपनी निधि से इसमें एक बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। हम लोगों ने पुनः प्रयास करके, समाज के प्रयास के द्वारा एक बैडमिंटन कोर्ट जो कि जिसकी फ्लोरिंग भी आ गई है वो तैयार करवा रहे हैं। और ये थी कि यहाँ का पानी जो पूरा इकट्ठा है उसको हमने एक नया हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें केवल जालियां लगा के और बोरिंग 9 इंची का करा के ही हार्वेस्ट कर दिया है। आप पाएंगे कि 1-2 वर्ष में यहाँ का जल स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। तो आपका ये एक संदेश लेके जाएं आज के कार्यक्रम से कि हमें प्रकृति का लौटाना है। जब मैं छोटा था तो कुएं पर हम नहाने जाते थे। मुझे वो घटना आपके सानिध्य में आज याद आई और मैं बाल्टी से पानी खींचता था और 10 बाल्टी मैंने डाली। मेरे बाबा साहब का आना हुआ और उन्होंने पीछे से पकड़ के, कान पकड़ के एक शपथ लगाई। उन्होंने कहा कि जितना तुम पानी खर्च कर रहे हो उसका ईश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। तो जो आपने कहा, जो हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उस सब का हमारा हिसाब लिख रहा है, उसका हिसाब हमें देना होगा। चाहे वो हिसाब हिमाचल में भूस्खलन से हो, मकानों के गिरने से हो, चाहे पानी के खारे होने से हो। अभी भी हमारे सोशियोलॉजी विभाग के मुकेश जी कह रहे थे कि जब मैं अलीगढ़ में वहाँ पोस्टेड था तो मेरे पिताजी वहां जाना पसंद करते थे कि वहां का पानी बड़ा निर्मल था। तो वैसे ही हमारा जीवन भी कटुता और कसैला होता जा रहा है। आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि आज ये मोबाइल जो हमने यहाँ खेलों के संसाधन विकसित किए हैं उसका उद्देश्य है कि आप इस मोबाइल से दूर रहें। हमने अपने महाविद्यालय में मोबाइल को प्रतिबंधित कर रखा है, एंड्रॉइड, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं कि विद्यार्थी कक्षा में इसका दुरुपयोग करते हैं। छात्राओं के ही वायरल कर देती है बना के, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आज का एक दूसरा अभी घटना हुई, एक मोबाइल को रोका। आज के जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप आज बुजुर्ग पूछ रहे हैं बच्चों से कि क्या करें। बच्चा एक फोन कर रहा है कि मुझे गार्ड ने टोक दिया या डांट दिया, तो 4 बुजुर्ग लड़ने आ रहे हैं, मारपीट करने आ रहे हैं। लीला भूमि पर हमारा जन्म हुआ, हमें कर्म करने की प्रेरणा मिली। सूर का एक पद है कि कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोमती, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाय, सूरदास प्रभु चतुर ग्वाल में जाए बना। तो ऐसे कर्मयोगी हमारे बीच हमारे माननीय राज्य मंत्री साहब धर्मवीर प्रजापति जी का आगमन हुआ। आपको उन्होंने कर्म की, प्रकृति की, जीवन मूल्यों की शिक्षा दी। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञ भाव से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।